आते हैं। ये मार्कर या सेट क्रोमोसोम है। एक हम लोग को पढ़ना यहाँ पर मार्कर या सेट क्रोमोसोम के बारे में। मार्कर या सेट क्रोमोसोम होता क्या है उसको जरा सा समझ लेते हैं। वैसा क्रोमोसोम जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या 2 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, अर्थात सेंट्रोमियर के अलावे कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, उसको कहते हैं मार्कर क्रोमोसोम। आपको शायद ये 1 डिग्री का मतलब हम पहले भी बताए थे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को 1 डिग्री बोलते, और 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, ध्यान रखिएगा। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिस क्रोमोसोम में पाया जाता है उसको मार्कर क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पर जो मार्कर क्रोमोसोम होता है उसमें देखो क्या है, सेंट्रोमियर बीच में है, दोनों तरफ आर्म है ना, और 2 क्रोमेटिड्स है यहाँ पर। प्रत्येक क्रोमेटिड्स में देखना एक टीलोमेयर के तरफ, इंड के तरफ एक और कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। इसी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम सेकेंडरी या 2 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और उसके बाद जो क्रोमोसोम का हिस्सा है उसको सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट क्या है? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का जो हिस्सा होता है क्रोमोसोम का उसको कहते हैं सैटेलाइट। ह्यूमन बीइंग में मार्कर क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम जिसमें सैटेलाइट पाया जाता है उस क्रोमोसोम को क्या बोल रहे थे? मार्कर या सेट क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में 5 पेयर पाया जाता है, 5 पेयर्स पाया जाता है। वो जो 5 पेयर्स है वो कौन कौन है? तो उसमें आपका देखिए यहाँ पर हम किए हैं 5 पेयर्स में पहला है 13 नंबर वाला क्रोमोसोम, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर। ये जो है ना पेयर में होते हैं सब क्रोमोसोम। तो 13वां, 14वां, 15वां, 21वां और 22वां क्रोमोसोम जो हम लोगों का होता है वो मार्कर क्रोमोसोम होता है, अर्थात उसमें सैटेलाइट पाया जाता है। इसका काम क्या है? माना यह जाता है कि जो सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन का हिस्सा होता है वहां से कुछ विशेष आरएनए बनता है जो कि राइबोसोम बनने में मदद करता है। अब हम आगे आते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पेशल राइबोसोम को बनने में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। ये इसके बारे में माना यही जाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से राइबोसोम बनने का में मदद करता है। अब हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम और ये सब को देखें, मतलब कुछ स्पेशल तरह के क्रोमोसोम को देखें या जाइंट क्रोमोसोम को देखते हैं, बड़े क्रोमोसोम को देखते हैं। इसमें पहला है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। लैम्ब्रस क्रोमोसोम को सबसे पहले रुकर्ट्स के द्वारा दिखाया गया था या देखा गया था। ये सामान्यतः प्राइमरी oocytes के न्यूक्लियस में पाया जाता है, चाहे तो वर्टिब्रेट हो चाहे इनवर्टिब्रेट हो। प्राइमरी oocytes आप समझते होंगे, जब आपका एक का निर्माण होता है तो उसमें जो आपका प्राइमरी oocytes सेकेंडरी oocytes का बात आता है, मतलब आपका फीमेल में जो एक का निर्माण होता है उसका जो प्राइमरी oocytes होता है उसके न्यूक्लियस में ये आपका कॉमनली पाया जाता है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता कैसा है उसको हम दिखाएंगे। ये सामान्यतः आपका डिप्लोटीन बाइवेलेंट क्रोमोसोम के रूप में होता है, जो कि कुछ पोजीशन पर आपका आपस में जुड़कर काइजमा का निर्माण करता है। हाँ, उलझा हुआ जैसा निर्माण करता है। इसको हम फिगर से दिखाएंगे। एक शब्द है इन्फॉर्मोसोम्स। इन्फॉर्मोसोम्स क्या है? एमआरएनए और प्रोटीन का जो रचना होता है उसको एक साथ हम इन्फॉर्मोसोम कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, डीएनए से खबर को ले जाता है कहां पर? राइबोसोम पर, प्रोटीन निर्माण के लिए। ठीक है, तो सेल के अंदर एमआरएनए और प्रोटीन का रचना जो होता है उसको इन्फॉर्मोसोम कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, एमआरएनए जो होता है वो आपका खबर को, सूचनाओं को ले जाता है डीएनए से या क्रोमोसोम से, कहां पर? राइबोसोम पर, प्रोटीन निर्माण के लिए। नेक्स्ट जो है आपका क्रोमोसोम, उसका नाम है सेकेंडरी जो आपका विशेष क्रोमोसोम है उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम या पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है या जिसको हम सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कह रहे हैं, इसकी खोज जो है ना ई बाल्बिनी के द्वारा या बाल्बियनी के द्वारा किया गया था। ई बाल्बियनी के द्वारा किया गया था। किसमें? सैलिवरी ग्लैंड सेल्स में डिप्टेरन के। डिप्टेरन मतलब 2 पंख वाले जो होते हैं, हाँ, 2 पंख वाले जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनमें
उनके सैलिवरी ग्लैंड्स में इसका सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम का या पॉलीटीन क्रोमोसोम का खोज किया गया था। किसके द्वारा? ई बाल्बिनी के द्वारा। अब हम अगर आगे बढ़े तो ये जो है ना, इसी जॉइंट क्रोमोसोम के कारण ये आपका मल्टी थ्रेड के होता है। इसमें एक ही क्रोमोसोम में कई जो है ना क्रोमेटिड्स होता है, मोर देन 2 क्रोमेटिड्स होता है एक में। हाँ, इसलिए इसको हम जॉइंट क्रोमोसोम भी बोल रहे हैं। इसमें आपका इस क्रोमोसोम के कारण ही ये है, चाहे लैम्ब्रस क्रोमोसोम वगैरह है, इसके कारण ज्यादा जो है ना एक्सपेरिमेंट हुआ ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में कॉमन है ये, इसलिए ड्रोसोफिला पे ही अधिकांश जो काम हुआ साइटोलॉजी का वो देखा, एक्सपेरिमेंट हुआ वो ड्रोसोफिला में हुआ, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। एक और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं टीलोमेयर के बारे में। टीलोमेयर किसको कहते हैं? देखो, ये जो इंड है ना, इसी को टीलोमेयर कहते हैं। कोई भी आपका जो क्रोमोसोम होता है उसका जो इंड होता है, इसको कहते हैं टीलोमेयर। टीलोमेयर एक समान क्रोमोसोम में 4 होता है। प्रत्येक क्रोमेटिड जो होता है ना, उसमें आपका 2-2 हो जाएगा। तो टीलोमेयर आप ध्यान रखिएगा, टीलोमेयर क्या है? किसी भी क्रोमोसोम के इंड को हम टीलोमेयर कहते हैं। हाँ, ये जो क्रोमोसोम है, ऐसे मान ली क्रोमोसोम है, अब इस क्रोमोसोम का जो इंड होगा, इस इंड को कहेंगे टीलोमेयर्स। टीलोमेयर्स, और टीलोमेयर्स कितना होगा? 4 होगा, 4 होगा प्रत्येक में। अगर 2 क्रोमेटिड है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इधर भी है आपका टीलोमेयर। अभी ये यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं फिगर से आपको टीलोमेयर के बारे में। एक मॉलिक्यूलर प्रोटेक्टिव कैप पाया जाता है रिपीटिटिव डीएनए का, है ना, प्रत्येक पर। देखो, ये टीलोमेयर है, एक क्रोमोसोम है जिसमें टीलोमेयर आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है रिपीटिटिव डीएनए का, और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इस क्रोमोसोम को छोटा होने से, टीलोमेयर को छोटा होने से। देखा ये जाता है कि टीलोमेयर जो है उसका हमारे जीवन के रहन सहन या जिंदगी के साथ एक जो है ना विशेष इसका जुड़ाव होता है, लगाव होता है। तो टीलोमेयर जो होता है उस पर क्या लिख रहे हैं? मॉलिक्यूलर प्रोटेक्टिव कैप पाया जाता है रिपीटिटिव डीएनए का, जैसा कि ऊपर में हम फिगर में अभी आपको दिखाए हैं। और ये क्या करता है? शॉर्ट होने से रोकता है, क्रोमोसोम के लॉस को रोकता है, और रेप्लिकेशन को भी वहां पर रोक देता है। किसके मदद से? एक विशेष एंजाइम के मदद से, और उस एंजाइम का नाम है टीलोमेरेज एंजाइम। अब हम इसको देखिए, ये आपको हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम का बात कर रहे हैं। ये अभी आपको हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम का बात कर रहे हैं। इस लैम्ब्रस क्रोमोसोम में आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कई लूप्स इसमें है। मेन एक्सिस जो है आपका क्रोमोसोम का वो भी नजर आ रहा है धागा जैसा, लेकिन इसमें लूप्स पाया जाता है, नजर आ रहा होगा आपको। और मैट्रिक्स पाया जाता है प्रोटीन और आरएनए का। इसी को हम, इस मैट्रिक्स को ही यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? इन्फॉर्मोसोम्स कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मोसोम्स जो है ना, वो क्या है? वो एमआरएनए का और प्रोटीन का एक समूह है, जो कि क्या करता है? खबरों को ले जाता है इस डीएनए से, इस क्रोमोसोम से राइबोसोम तक। ये आपको लैम्ब्रस क्रोमोसोम दिखा रहे हैं। लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में हम आपको बताए थे कि ये आपका डिप्लोटीन बाइवैलेंट क्रोमोसोम है, जिसमें आपका कई जगह पर काइजमा नजर आता है। देख रहे हैं, सब पर जो है ना जुड़ा जुड़ा जैसा नजर आ रहा है। और अगर हम उसको लूप को निकालें तो लूप में क्या क्या नजर आता है देख लीजिए। फिलामेंट है डीएनए का, देखिए ऐसे क्या हुआ है, लूप बना दिया है। और एक क्रोमोसोमल एक्सिस है, क्रोमोसोम जो है ना वो पेयरिंग किया है ना, क्रोमोसोम का पेयर है यहाँ पर। क्रोमोमेयर्स का क्या है? पेयर्स है। तो ये जो क्रोमोमेयर्स का पेयर है, जो डॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं, उसका पेयरिंग है, उसके बीच में जो है ना लूप्स बन जाता है। ये आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम का बात है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पॉलीटीन क्रोमोसोम का। पॉलीटीन कई धागे वाला है ना, कई धागा जिसमें पाया जाता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि एक क्रोमोसोम में मैक्सिमम 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेकिन अगर किसी क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जो है ना थ्रेड पाया जाए, जैसे कि इसमें देखो एक से ज्यादा थ्रेड है, हाँ,
इसको कहते हैं हम क्रोमोनिमाटा। इस थ्रेड को क्रोमोनिमाटा कहते हैं और उस पर जो डॉट डॉट होता है उसको क्रोमोमर्स कहते हैं। अब ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इस क्रोमोसोम में ऐसा नजर आ रहा होगा, देखिएगा यहाँ पर ये आपका पूरा डार्क बैंड लाइट बैंड के रूप में पाया जाता है। हाँ, डार्क बैंड लाइट बैंड इंटरबैंड जिसको बोलते हैं हम, पाया जाता है। और उसी में जहां तहां जो है ना वो पफ जैसा नजर आता है, जिसको बाल्बिनी पफ कहते हैं। और ये होता क्यों है? क्योंकि काफी तेजी से क्रोमोसोमल जो है ना रेप्लिकेशन होता है, और क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन के कारण एक जो सामान्य क्रोमोसोम होता है वो जॉइंट जैसा नजर आता है और पॉली-3 क्रोमोसोम में वो बदल जाता है। तो ये हम आपको टिपिकल पॉलीटीन क्रोमोसोम दिखाना चाह रहे थे या दिखा